Good morning, students of class 7. I will start chapter 11 from blood vessels. Okay? I will start and I will explain blood vessels. Children, blood vessels are of three types. First number arteries, second number veins, third number capillaries. Okay? आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। आर्टरीज जिसको कहते हैं एओर्टा, मेन ब्लड वेसल जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है सिंगल, फिर वो आगे डिवाइड होते होते पैर तक जाती है, हेड तक जाती है। ये सब को हम जो ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाते हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। मीन्स ये ब्लड जो है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से रिसीव करेंगी और रिसीव करके पूरे बॉडी तक फैलाने का काम करती हैं। और इनकी जो वाल होती है वह थिक होती है, मोटी होती है, मस्कुलर होती है। और इनके अंदर जो लूमेन होता है, लूमेन का मतलब जो स्पेस होता है कम, डायमीटर कम होता है लूमेन का, लेकिन वाल मोटी होती है, मस्कुलर होती है ये। और ये बॉडी में अंदरूनी भाग में मसल्स के नीचे से पास होती हैं, ऊपरी भाग से पास नहीं होती हैं। ओके, ये है आर्टरीज। अब आता है वेंस। वेंस जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड कलेक्शन का काम करती हैं। ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्शन करके वो लाती हैं हार्ट के राइट आरिकल या राइट एट्रियम में डालने का काम करती हैं। मीन्स ये ब्लड को पूरे आर्गन से कलेक्ट करते 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 और एक सिंगल या दो लाइन, एक जिसको कहते हैं हम एंटीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा। एंटीरियर वेना केवा हेड तक के ब्लड को ऊपर से नीचे की ओर आती है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से पोस्टीरियर वेना केवा या ये नीचे से ब्लड ऊपर लाती है, ला करके हार्ट में डालने का काम करती हैं। फिर ये ब्लड राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स से ब्लड जो होता है ऑक्सीजन रिसीव करता है, ऑक्सीजन रिसीव करके रेड हो जाता है। फिर वो पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेना के एओर्टा के द्वारा विभिन्न आर्टरीज में सेंड कर दिया जाता है। यह वेंस का काम है कि वेंस जो होती हैं ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाने का काम करती हैं। अब आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं बहुत महीन, बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं। इतनी पतली लेयर होती है कि इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर जैसे ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वो डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है। फूड, ग्लूकोज जो होता है, फूड, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब उसके बॉडी वॉल से पार करके बाहर टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में जाती है। तो कैपिलरीज के द्वारा ही ब्लड का मटेरियल बाहर जाता है। बाहर जो टिश्यू फ्लूइड में जैसे CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और अदर अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड से, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड के बीच में होता है। ओके, ये कैपिलरीज हुई। कैपिलरीज बहुत महीन होती हैं, बहुत थिन होती हैं।
तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिया है, डिफरेंसेस आप लर्न कर लीजिएगा। अब आता है, हम बताते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है, ये डायग्राम है हार्ट का। हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। 4 इसमें चैम्बर होते हैं। ऊपरी चैम्बर जो होते हैं ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। निचले चैम्बर जो होते हैं ब्लड सेंड करने का काम करते हैं। ओके, तो ऊपरी दोनों चैम्बर, अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट की, तो लेफ्ट चैम्बर जो है, पहले ऊपर वाला चैम्बर वो लंग्स से आने वाला ब्लड रिसीव करता है, फिर नीचे वाले चैम्बर में जाएगा, नीचे वाले चैम्बर से पूरी बॉडी में जाता है। राइट वाला जो ऊपरी चैम्बर है, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं। ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करके निचले चैम्बर में सेंड करता है। निचला चैम्बर फिर इस ब्लड को लंग्स में सेंड करता है। ये इसका प्रोसेस है, मस्कुलर है, एनर्जी देता है ब्लड को ताकि फ्लो हो सके। अगर वर्किंग देखें तो यहाँ पर बुक में आपके दिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से भेजता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, पूरी बॉडी में भेजता है। ये हमने बता दिया है। ओके चिल्ड्रन, अब आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है कि हार्ट के धड़कन, हार्ट में धड़कन मतलब कि राइमिक एक रेगुलर वे में उसमें वो हार्ट बीट होता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। और इसमें साउंड जो होती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, न कम होगा, मतलब तेज धीम नहीं होगा, एक रेगुलर वे में चलता रहता है इसमें लब डब लब डब लब डब। और 1 मिनट में कितनी बार लब डब किया, कितना साइकिल वो घुमा, कितना वाइब्रेशन हुआ, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। ओके, इसी को हार्ट बीट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया 70 से 72 टाइम्स, मतलब ये डिपेंड करता है एज पर। बच्चों में ज़्यादा हार्ट बीट होता है, जैसे जैसे बढ़ेंगे एडल्ट में भी, और आगे इस तरह से एज पर डिपेंड करता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। आई विल स्टॉप हियर एंड लिसन केयरफुली, लर्न ऑल थिंग। एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।